हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे तुलसी प्लांट केयर पर और तुलसी के लिए हम फर्टिलाइज़र बनाएंगे कि तुलसी के लिए कौन सी फर्टिलाइज़र ठीक रहती है और उसकी ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए जो फर्टिलाइज़र हम तैयार करेंगे उससे तुलसी लाइफ टाइम ग्रीन रहेगी। बस आपको टाइम टू टाइम ये फर्टिलाइज़र तुलसी में देते रहना है। तुलसी ये काफ़ी पवित्र पौधा होता है। हिंदू मैथोलॉजी और रिलीजन के अकॉर्डिंग ये पवित्र पौधा होने के साथ साथ मेडिसिनल प्लांट भी है, यानी ये औषधि पौधा भी होता है। इसके हज़ारों गुण होते हैं। इसकी ग्रीन टी भी बनाई जाती है और ये 24 आवर्स ऑक्सीजन भी देता है और इसकी स्मेल से मच्छर दूर भागते हैं। तुलसी को बेसिल भी बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है ओसीमम टेनिफ्लोरम और ये लेमिसी फैमिली का प्लांट है। ये लेमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है और लेमिनेसी फैमिली में काफ़ी प्लांट्स आते हैं। इसमें राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, वीना तुलसी, लेमन तुलसी, मरवा तुलसी, काली तुलसी, कपूर तुलसी, काफ़ी तुलसियाँ इनमें फेमस है। तुलसी के औषधि गुण भी होते हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी, दांत के रोग, सांस संबंधी रोग, ये सब तुलसी से ठीक हो जाते हैं और जो लंग संबंधी रोग होते हैं वो भी तुलसी से ठीक हो जाते हैं। तुलसी की 150 से ज़्यादा स्पीसीज़ है पूरे वर्ल्ड में। बेसिल या तुलसी एशिया का मूल प्लांट है। तुलसी को हमेशा शेड में रखना चाहिए और डेली वाटरिंग करनी चाहिए। ओवर वाटरिंग भी ना हो ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव प्लांट होता है और इसकी रूट्स काफ़ी बारीक होती है। अगर हम इसमें ओवर वाटरिंग कर देंगे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और इसकी रूट्स रॉट हो जाएंगी और ये गलना स्टार्ट हो जाएगा और ये कुछ ही दिनों में जितनी भी इसकी ब्रांचेज हैं ये सारी ड्राई हो जाएंगी। इसमें ओवर वाटरिंग का ध्यान रखना चाहिए और इसे हमें शेड में रखना चाहिए। जब हम इसको शेड में रखते हैं तो ये लश ग्रीन बना हुआ रहता है। अगर इसे हम डायरेक्ट धूप में रख देंगे तो इसकी जितनी भी लीफ हैं ये छोटे साइज़ की आएंगी और इसकी लीव्स बर्न भी हो जाएंगी और ये लश ग्रीन नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं ये अभी शेड में है और ब्राइट लाइट में है, तो इनडायरेक्ट जो सनलाइट है इसके ऊपर आ रही है। इसे हमेशा छाया में रखना चाहिए और रोशनी में रखना चाहिए, तो ये अच्छे से सर्वाइव करती है। इसके लिए सॉइल आपको लेनी है 40% सॉइल, जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है वो आप ले सकते हैं। 20% आप ले सकते हैं सैंड, 20% आपको लेनी है वर्मी कंपोस्ट और 20% आपको लेनी है नीम की खली। इन सबको मिक्स करना है और ये प्लांट लगा देना है। ये मैंने 6 इंच के पॉट में अभी इसको लगा रखा है क्योंकि ये छोटी सीडलिंग है इसलिए। अब हम बात करते हैं तुलसी की बेहतर ग्रोथ के लिए हम कौन सी फर्टिलाइज़र यूज़ करें जिससे तुलसी दुगनी स्पीड में बढ़े। तो इसके लिए आपको यूज़ करनी है वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, बनाना पील का पाउडर और थोड़ी सी NPK। यहाँ मैंने ये वर्मी कंपोस्ट ली है, ये बनाना पील का पाउडर है। जो केले के छिलके होते हैं उनको पीस करके पहले ड्राई किए थे, उसके बाद में पीस लिए थे, वो ये मैंने हाफ ग्लास ली है। और ये है नीम की खली और ये है ग्रेनुअल में NPK। इन सब को हम मिक्स करेंगे, देन उसके बाद में हम तुलसी में ये फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे। ये फर्टिलाइज़र आप 15-15 दिनों में प्लांट्स में दे सकते हैं। उसके बाद में आपको 7 दिन के बाद में लिक्विड फर्टिलाइज़र तुलसी में देनी है, यानी 15-15 दिन के बीच में महीने में एक बार आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी तुलसी में देनी होगी, जिससे तुलसी बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगी। तो चलिए हम पहले ये फर्टिलाइज़र बना लेते हैं। सबसे पहले हम वर्मी कंपोस्ट को लेंगे, उसके बाद में नीम की खली, फिर बनाना पील, और लास्ट में जो NPK है वो 1 चम्मच के करीब लेंगे सिर्फ। बस इतना ही हम यूज़ करेंगे।
अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी फर्टिलाइज़र अच्छे से मिक्स हो चुकी है। जैसे ही हम ये फर्टिलाइज़र तुलसी में देंगे तो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिलेंगे। नेचुरल एनपीके, नेचुरल विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फ़र, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये सब प्लांट्स को मिलेंगे। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप सीवीड यूज़ कर सकते हैं, अमीनो एसिड यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। आप बनाना पील का लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं, आप कंपोस्ट टी भी यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रीन टी भी यूज़ कर सकते हैं। जो ग्रीन टी होती है उसके जो पाउच बच जाते हैं, जो हम ग्रीन टी बनाते हैं, उनको भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आप तुलसी में दे सकते हैं। तो अब हम इस फर्टिलाइज़र को तुलसी में अप्लाई करेंगे। आपको 1 चम्मच लेना है और ये 2 चम्मच तुलसी में अप्लाई कर देना है, कुछ इस तरह से। छोटा पॉट है तो आप ये 2 चम्मच इसमें डालें, बड़ा पॉट है तो 3 चम्मच डाल दीजिए, और भी बड़ा पॉट है तो 4 चम्मच डाल सकते हैं। ये है तुलसी का सेकंड प्लांट, जो पहले वाले प्लांट से कुछ बड़ा है, और ये 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है। तो इसमें भी हम फर्टिलाइज़र अप्लाई कर देंगे। इसमें हम 3 चम्मच डाल देंगे। कुछ इस तरह से, और थोड़ा सा फैला देंगे। यह है तुलसी का थर्ड प्लांट। ये उन दोनों से काफ़ी बड़ा है और इसमें ज़्यादा हमें फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होगी। तो इसमें हम 4 चम्मच अप्लाई कर देंगे। वन, 2, 3 एंड 4। तो हमने 4 चम्मच इस प्लांट में फर्टिलाइज़र अप्लाई कर दी है। ये फर्टिलाइज़र जैसे ही हम डालते हैं तो ये धीरे धीरे रिलीज़ होती है और जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, जिससे तुलसी काफ़ी अच्छे से बढ़ती है। काफ़ी हमारे फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि तुलसी नीचे से ग्रोथ अच्छे से नहीं कर रही, यानी नीचे से ये अच्छे से शूटिंग नहीं कर पा रही है और अच्छे से ब्रांचेस नहीं निकाल पा रही है। तो तुलसी को आप हल्का हल्का ऊपर से प्रून कर दीजिए, जिससे नीचे की साइड में जो ब्रांचेज हैं वो अच्छे से निकल पाएंगी। ये तुलसी काफ़ी घनी है और इस तुलसी की आपको प्रूनिंग भी करनी चाहिए। ये जो इसकी मंजरी है, ये टाइम टू टाइम आपको उसको कट करते रहना है। अगर इस मंजरी को हम कट नहीं करेंगे और इसकी मंजरियाँ सूखती रहेंगी कुछ इस तरह से, तो प्लांट सोचेगा कि मेरी लाइफ सर्कल कंप्लीट हो रही है। तो ये यहाँ से पूरा का पूरा ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा और ये नीचे तक ड्राई होता हुआ इसकी रूट्स तक पहुँचेगा और ये मर जाएगा। तो प्लांट को बचाने के लिए इसकी जितनी भी मंजरियाँ हैं उनको आपको कट करना होगा, नहीं तो प्लांट टाइम से पहले ही मर जाएगा। तुलसी की ग्रोथ अच्छी हो उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तुलसी को हमेशा बड़े पॉट में ग्रो करना चाहिए। ये तुलसी एक सीडलिंग है, इसलिए मैंने इसको 6 इंच के पॉट में ग्रो किया है। तो ये जब थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो मैं इसको ग्रो बैग में लगा दूंगा। ज़्यादा ओवर वाटरिंग का भी ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी में ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना हो। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, इसे छाया में रखना चाहिए और इसके ऊपर ब्राइट लाइट आती हो
वहाँ इसे रखना चाहिए। जैसे अभी मेरे यहाँ ये छाया में है और इसके ऊपर इनडायरेक्ट सनलाइट आ रही है, यानी रोशनी आ रही है। सर्दी में इसे ठंड में बाहर नहीं रखना चाहिए। जैसे सर्दी में बहुत से हमारे फ्रेंड्स हैं वो तुलसी को बाहर रख देते हैं, तो ये वहाँ बाहर धुंध में जल्दी ही बर्न हो जाती है। और गर्मी में डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं तो वहाँ भी ये बर्न हो जाती है। तो अगर आपके पास छाया नहीं है तो आप इसके ऊपर कोई भी कपड़ा लपेट दीजिए, जो सूती कपड़ा हो और जिसके अंदर से लाइट भी आती हो, वो कपड़ा आप इसके ऊपर से लपेट दीजिए। तो गर्मी में और ठंड में इसमें बचाव हो जाएगा। तुलसी की बेहतर ग्रोथ के लिए इसकी प्रूनिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप फरवरी से लेकर सितंबर तक कभी भी इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। नवंबर से लेकर जनवरी तक ये डोरमेंसी में रहता है और अपनी ग्रोथ को रोक देती है ये। तो नवंबर से लेकर जनवरी तक तुलसी को कट नहीं करना चाहिए। टाइम टू टाइम इसकी मंजरी को कट करते रहना चाहिए, जिससे पूरी तुलसी सूखने से बच जाए। और तुलसी को डेली ठंडे पानी से नहलाना चाहिए। मैं अपनी तुलसी को और अदर सभी प्लांट्स को डेली नहलाता हूँ, वॉश करता हूँ, जिससे इसके पत्ते एकदम क्लीन रहते हैं। इनके पत्तों के जो स्टमेटा हैं वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और अपना फूड बना पाते हैं, जिससे ये अच्छे से ग्रीन रहते हैं। तो इनकी जितनी भी ये मंजरियाँ हैं इनको आपको कट करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे कट करना है। जहाँ से भी मंजरी ग्रो हो वहाँ से 1 इंच की दूरी से आपको ये कट करना है, कुछ इस तरह से। तो जहाँ से हमने इसको कट किया है वहाँ से डबल ब्रांचेस ग्रो होंगी फ्यूचर में। तो इस तरह से ये आप जितनी भी मंजरियाँ हैं ये कट करते जाएं। इस तरह से तुलसी की जितनी भी मंजरियाँ हैं आप कट कर सकते हैं और प्लांट को ग्रीन बना सकते हैं। आप इसकी मंजरियाँ जितनी कट करेंगे ये उतनी ही ग्रीन और घनी बनेगी। अब जैसे तुलसी का ये प्लांट है, अगर आपको इसमें ज़्यादा ब्रांचेस अगर ग्रो करनी है तो जितने भी इसकी ब्रांचेस हैं ऊपर से हल्की हल्की कट कर दें 2-2 इंच की दूरी से। तो जहाँ जहाँ से हम कट करेंगे इसके अपर शूट्स, वहाँ से डबल डबल ब्रांचेस निकलेंगी और ये जल्दी ही घना हो जाएगा। तो इस तरह से आप तुलसी को बुशी बना सकते हैं, घना बना सकते हैं और ये दिखने में काफ़ी सुंदर लगेगी। तो आप कुछ बातों का ध्यान रख के और फर्टिलाइज़र बना के तुलसी को लश ग्रीन बना सकते हैं, इसको हेल्दी बना सकते हैं और इसको ग्रीन बना सकते हैं पूरी लाइफ टाइम के लिए। तुलसी की एज 5 से 6 साल तक होती है और जैसे ये 2 से 3 साल की होगी इसके नीचे से ये जितनी भी ब्रांचेज है ये सारी हट जाएगी और ये यहाँ से ड्राई दिखेगी और ऊपर ऊपर ही पत्तियाँ दिखेंगी। अभी ये प्लांट छोटा है इसलिए इसमें चारों तरफ लीव्स हैं। जब ये थोड़ी और एज में आएगी तुलसी तो नीचे से इसकी लकड़ी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। ये नेचुरल होता है। जब ये 5 साल की होगी तो ये पूरी की पूरी ड्राई हो जाएगी। तो आपको इसकी कटिंग लेकर इसको टाइम टू टाइम ग्रो भी करना होता है या फिर सीड से इसको ग्रो करना होता है। इसको ग्रो करने का अच्छा टाइम है फरवरी से लेकर अप्रैल तक और फिर रेनी सीज़न। तो आप 2 टाइम में इसको ग्रो कर सकते हैं। आई होप आपको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके और सभी अपनी तुलसी को हेल्दी और ग्रीन बना सके। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।